क्लास हम एक्टिव पैसिव कर रहे थे और एक्टिव पैसिव की कुछ मूल बातें आपको बता दी गई थी। जैसे आपको वर्ब देखना है, यदि पहला है तो इजेमार, दूसरा रूप वॉजवर, तीसरा बीन, 4 नंबर में बीइंग और मॉडल यदि है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको बता दी गई थी। क्योंकि इस तरह जैसा मैंने कहा, इस तरह यदि आप याद रखते हैं केवल ये 4 बातें तो आपके लिए सरल हो जाएगा। आप चार्ट यदि बनाते हैं तो उसमें एक लंबा चौड़ा चार्ट रहेगा और जिसमें आपसे गलती हो सकती है। हाँ, बशर्ते आप जहाँ ये पहला आप लिखे हैं, जैसे मैंने पहला लिखा है कि क्रिया का यदि पहला रूप हो, तो इस क्रिया के पहले रूप के साथ आप ये भी सीख लें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की 2 सहायक क्रिया भी होती हैं, डू और डज। और यदि सेंटेंस डू और डज से बना है तो भी आपको इज, एम और आर का प्रयोग ही करना है। V2 यानी ये 2 नंबर, इसको आप यूँ समझ लें, यदि या तो V2 या डिड प्लस V1 दिया है तो वोज और वर का ही यूज आप करेंगे। V3 में मैंने कहा कि बीन ही जोड़ना है, तो V3 आप जानते हैं कि हैज़, हैव और हैड के बिना आता ही नहीं है। तो ये आप आई थिंक आप जानते होंगे। तो ये कोई नई बात भी नहीं है, कुछ नया मैं नहीं बता रहा कि भाई हाँ ये मैं बता रहा हूँ ये हो जाएगा। मॉडल का मैंने बताया आपको, यदि मॉडल आपको मिल जाते हैं तो आपको उनके साथ बी लगाना है और बी लगा के आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा देते हैं। और इम्पोर्टेंट बात एक आपका रहेगा फ्यूचर में। जैसे फ्यूचर सिंपल का तो आप कर ही देंगे, जैसे ये आपका रहा फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूचर सिंपल की पहचान होती है सेल और विल और इसके साथ V1, तो आप कुछ नया करने वाले हैं नहीं, इसके साथ B प्लस V3 हो ही जाना है क्योंकि ये मॉडल हैं, सेल और विल कर देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस का फॉर्म नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्म नहीं होता, आपको फ्यूचर परफेक्ट का ध्यान रखना है। बस फ्यूचर परफेक्ट का ध्यान रखना है। और फ्यूचर परफेक्ट में जैसा हम सब जानते हैं कि विल हैव या फिर शैल हैव का यूज हम करते हैं और इनके साथ V3 का यूज करते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है मेरे हिसाब से। वही कहानी आपको बीन जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल का आपको मैंने बता दिया, आप कर लेंगे। और एक आपका आएगा जिसको मैं अलग से समझा ही दूंगा आपको, टू इन्फिनेटिव, तो वो अलग बात कर लेंगे। अभी हम सरल से थोड़ा मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे, यानी बिल्कुल सरल से। जैसे पहला हम लिखेंगे, पहले में हम लिखे हैं पैसिव ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज। देखिए, एक बात तो आप यूँ समझ लें कि असर्टिव के ही 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये आप हमेशा याद रखना कि असर्टिव एक बड़ा टर्म है और उसके ही 2 भाग होते हैं, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव हमें बोलते हैं। चलिए सरल उदाहरण देखते हैं। ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है। जैसे एक उदाहरण लिखा, पीपल स्पीक इंग्लिश, ऑल ओवर
द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। अब वर्ब को फाइंड आउट कर लो बस। वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? पीपल। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। कई विद्यार्थी अब यहाँ इसको ऑब्जेक्ट पकड़ के बैठ जाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, आप ध्यान से देखो, यदि आप पूरा ध्यान लगाएंगे और ध्यान से आप देखेंगे तो आप वर्ब से प्रश्न करके, यानी व्हाट और हुम का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। पीपल स्पीक व्हाट, उत्तर आ रहा जी इंग्लिश। ये जो आगे आप लिखे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ये आप एक तो ये ओवर प्रीपोजिशन होती है, उसके आगे आप लगाए हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट है, वैसे ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। दूसरा, आप इसको संयुक्त रूप से देखें तो ये एडवर्बियल है, आपको बता रहा है कि कहाँ बोलते हैं, बोले पूरी दुनिया में बोलते हैं। तो फिर वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इंग्लिश, जो कि एक भाषा है, तो एक वचन रहनी है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास क्रिया का पहला रूप है, इसका मतलब इज एम आर जुड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक वचन है तो आप इज का ही प्रयोग करेंगे। स्पोकन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कल आपको सिखाए थे कि एक तो अननोन, जिनको आप जानते ही नहीं, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, और एक वेल नोन, उनको कभी बाई लगा के दिखाते नहीं। ठीक है जी, और देखते हैं। जैसे ही हैज मैरिड ऑफ ऑल हिज डॉटर्स, ऑल हिज डॉटर्स। ध्यान से देखना, आप घबराए ना। आप एक तो सेंटेंस जितना बड़ा है, उलझा हुआ लग रहा है, उसका उत्तर निकालना उतना ही सरल होता है। आप देखना, ये आपका सब्जेक्ट, ये हैज, और ये आपका V3 पूरा का पूरा मैरिड ऑफ। ये देखिए जी, अब आप सोचेंगे कि ये डॉटर्स, केवल डॉटर्स इसका ऑब्जेक्ट है, तो गलत हो जाएगा। देखना, ये हीज किसके लिए आया है? डॉटर्स के लिए आया है। उसकी बेटियां, कितनी सारी बेटियां, तो ये सारा जो ऑल जो जोड़ दिया गया, ये भी आप इसी को दिखा रहे हैं। यानी ये हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव और ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव आप इस तरफ ले जा रहे हैं। तो जब आप इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ऑल हिज डॉटर्स, ऑल हिज डॉटर्स, ऑल हिज डॉटर्स। अब आप देखो, ये प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। यहाँ ये सिंगुलर था इसलिए हैज था। मैरिड ऑफ का मैरिड ऑफ रहना ही है। ऑल हिज डॉटर्स हैव मैरिड ऑफ। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये हैज है और हैज या हैव और ये V3। तो याद करो आप, मैंने आपको क्या सिखाया? यदि क्रिया का तीसरा रूप मिलता है तो सेम, यानी हैज या हैव में से कोई एक, और हेड में सिंगुलर रहता ही है, और उसके साथ V3 जोड़ते हैं। लेकिन याद करो, 3 नंबर में बी का कौन सा रूप जोड़ोगे आप? बीन। ये गलती आपसे न हो जाए। अब बाई हिम आप लगाओ ना लगाओ, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आगे मैंने लिखा, महेश हैज बीटन हिज ब्रदर। फिर वही कहानी, हैज़ बीटन आपकी वर्ब है, महेश आपका सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट है। महेश हैज बीटन, महेश ने पीटा, टू हुम किसको पीटा? हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर आपका सिंगुलर है, हैज बीन बीटन बाई महेश। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रिया का पहला रूप इज एम आर, दूसरा वॉज वर, तीसरा बीन, ING बीइंग, मॉडल बी, और टू इन्फिनेटिव में 2 + बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर आपको यहाँ 2 अपवाद याद रखने हैं जी, 3 मान लो आप, 3 अपवाद हैं आपके बाई प्रीपोजिशन के संदर्भ में। एक तो आप ये याद रखना जी, ओके टू, यानी आप बाई नहीं लगाएंगे आप।
ओ से आपका ओब्लाइज और के से आपका नो। यदि ये दो क्रियाएं आती हैं तो आप बाई नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। पहला ये। दूसरा है जी आपका दास एट, ये याद रखेंगे आप। देखो जी दास क्या है, डी से डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। ए से अलार्म्ड, ए से अलार्म्ड और एस से सरप्राइज्ड। इनके आगे आप बाई नहीं लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एट का। तीसरा आपको इंटरेस्ट इन, इंटरेस्ट यानी इंटरेस्टेड आ गया तो इन लगेगा, और यदि कंटेन आ गया तो इन लगेगा। आप ये तीनों याद कर लें, गलती नहीं होगी। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, आप 10वीं क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, तो 10वीं क्लास में जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उससे आगे की बात अलग रहती है, लेकिन 10वीं क्लास में अपना इतने में काम चल जाता है। देखना, जैसे मैंने कहा आई नो राम, तो आपको करना है राम इज नोन। अब बाई नहीं लगाना आपको, टू मी। 3 शब्द याद रखना, ओके टू, ओके टू, ओ से ओब्लाइज और के से नो। दास एट, दास एट, डिसअपॉइंटेड, ए से अलार्म्ड और एस से सरप्राइज, इनमें एट लगाएंगे। और इंटरेस्टेड इन और कंटेन इन होता है, इतना आप याद रखेंगे। जैसे मैंने लिखा कि दिस जग कंटेन्स 10 लीटर वाटर, तो बस आपको यही करना है, 10 लीटर वाटर इज कंटेन्ड इन, वाई नहीं इन, दिस जग। ये आपको याद रखना है, इसको आपको समझना है। बाकी जो असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य हैं, उनमें आपको और कोई दिक्कतें नहीं आएगी, बहुत सरल है। इसके अलावा आपको एक और दिक्कत आएगी, वो क्या है आप ध्यान से देखना, और वो गलती आपसे हो सकती है, होनी नहीं चाहिए। मतलब आपको वर्ब के फॉर्म आने चाहिए। मानिए यदि आपको वर्ब के फॉर्म नहीं आ रहे, तो आपसे गलती हो जाएगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, दे कट द ट्रीज, दे कट द ट्रीज, तो फिर इसको आप एक वचन से बहुवचन में बना रहे हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कट, कट और कट वर्ब के तीनों फॉर्म समान होते हैं। तब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कट है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। और यदि सेंटेंस में उसने ये लिख दिया दे कट द ट्रीज यस्टरडे, तो आप तुरंत सचेत हो जाएं और आप समझ जाएं कि ये जो कट है वो V2 है, क्योंकि यहाँ आपको यस्टरडे एडवर्ब दिखा रहा है। और आप V2 समझते ही करेंगे दैट ट्रीज वर कट, द ट्रीज वर कट यस्टरडे। अब आप इसके आगे बाई देम लगाओ चाहे न लगाओ, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी आप किसी भी सूरत में वर्ब की जो फॉर्म है वो आपसे गलत ना हो जाए, वो आपको समझ होनी चाहिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक और है कि साधारण अर्थ में, जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डिड नॉट
आई डिड नॉट सेल एनीथिंग, आई डिड नॉट सेल एनीथिंग लास्ट, आई डिड नॉट सेल एनीथिंग लास्ट मंथ, लास्ट